परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। हम प्रत्येक दिन भावना भाते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति यही होता है जो दुश्मन को भी मित्र बना लेता है, और पापी व्यक्ति वो होता है जो अपने दोस्त को भी दुश्मन बना देता है। दोस्त और दुश्मन में सिर्फ फ़र्क कितना होता है। लोग कहते हैं कि समय किसी का नहीं होता, हमने कहा समय बहुत कुछ बता देता है। और आप कहते हैं कि इस दुर्जनों की संगति से दूर रहो, हमारे रोज़ पढ़ते हैं कि दुर्जन से दूर रहना चाहिए, सज्जन के पास रहना चाहिए। तो सज्जन के पास जाने से क्या होता है? लोग कहते हैं आजकल सब इंसान इंसान हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक दुर्गुण आ जाए तो धीरे धीरे सारे दुर्गुण आ जाते हैं, और दुर्गुणी के पास तो समझिए दुर्गुण का पिटारा होता है। क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से सज्जन के पास चले जाओ तो सज्जनता आनी प्रारंभ हो जाती है, उसी प्रकार से दुर्जन के पास जाइए दुर्जनता आनी प्रारंभ हो जाती है। दुर्जनता बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति बहुत मीठा होता है। वक्त पर तुम्हारे लगेगा इससे कोई वफादार नहीं होता है, लेकिन जब वक्त आता है तो उससे ज़्यादा जहरीला कोई नहीं होता है। लोग कहते हैं कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत कुछ तुम लेकर आए थे और लेकर जाओगे। तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे पुण्य और पाप लेकर जाओगे। यदि तुम अच्छे लोगों के बीच बैठते हो तो तुम्हारे पास सारे सद्गुण बरसात की तरह आ जाएंगे, और यदि दुर्जनों के बीच रहते हो तो ध्यान रखना, दुर्जन देखने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत घात करता है। तो अपन को किस किस पास रहना है हमेशा, क्योंकि मात्र रहना ही नहीं है, उनके साथ जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम हो जाते हैं। क्योंकि आज हम सोचते हैं बाहर की तपस्या को तपस्या, लेकिन तपस्या नहीं, जब अंदर से परिवर्तन आ जाए, जब करुणा के स्रोत बहें। हम लोग कहते भी हैं कि पापेस्तेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लो बिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। कि भगवान मैंने आज तक क्या किया है? पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, दुष्चारी हूँ, लेकिन चिंता मत करना, दुर्गुण भी आते हैं और सद्गुण भी आते हैं। आज अहंकार, धोखाबाजी, क्रोध, ये सब लोग कहते हैं क्रोध को भगाओ। और क्रोध को कैसे भगाओगे? क्षमा लाओ, क्रोध तो आ भी नहीं सकता है। उजेला एक दीपक भी जलता हो तो अंधेरा नहीं आ सकता तुम्हारे पास, लेकिन आज तुम सिर्फ अंधेरे को धक्का देकर भगाते हो, और अंधेरे को धक्का देकर नहीं भगाया जा सकता है। क्योंकि हर आदमी चाहता है बचपन बना रहे, जवानी बनी रहे, बुढ़ापा बना रहे, लेकिन ना बुढ़ापा रहता है ना जवानी रहती है। और कभी बचपन था, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा आ जाता है। जीवन के अलग अलग किस्से होते हैं और अलग अलग हिस्से होते हैं।
हर आदमी चाहता है कि बचपन बना रहे, लेकिन बचपन के बाद जवानी और बुढ़ापा भी क्रम से आ जाते हैं। संपत्ति के बाद आपत्ति आ जाती है। अपन लोगों को लगता है कि संपत्ति हो हमेशा, लेकिन संपत्ति को क्या आप लोगों ने आपत्ति में बदलते हुए नहीं देखा? संपत्तिवान, अरे मौत बहुत बढ़िया हिस्से करती है, मौत सबका हिसाब बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि जब शमशान में सुलाती है तो राजा और फकीर को एक साथ कर देती है। इंसान जीवन में एक साथ रह ले तो उसका जीवन सुधर सकता है, लेकिन नहीं रहता। संत क्या करता है? संत यही तो करता है। आप उन संतों के पैर छू लेते हैं जिन्होंने बहुत, आपको लगता है ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। आपने कभी सोचा कि यदि संत वो होते हैं जिन्हें देखकर आपका छूट जाए? संत अभिमान नहीं करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई कोई संत के पास जाओ, तुम नरक जाओगे, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तुम ये करोगे। मैं कहती हूँ जितने आप पापों का हिसाब किताब लगाते, क्यों लगाते हैं पापों का हिसाब किताब? आप सोच कर देखो, परमात्मा क्या पाप गिनता होगा? यहाँ एक आदमी घर की झंझटों से परेशान हो जाता है, परमात्मा क्या सबका हिसाब लगाता बैठेगा? और लोगों ने नरकों के बारे में इतना बड़ा विवरण, इतना बड़ा डरावना दृश्य दिया है कि मैं कहती हूँ यहाँ शायद उससे 1000 गुने पाप करो तो सरकार भी दंड नहीं देती है। हम जरा से पाप में कहते हैं नरक जाओगे। अरे भूल से हो जाती है, उसके बाद यदि कोई प्रायश्चित कर लेता है। हम गुरुजनों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि बाहर से भी हमारी आत्मा, हमारा आभा मंडल सशक्त हो जाता है। उनके पास जाते ही हमारे वाइट सेल बढ़ जाते हैं। उनके पास जाते ही हमारे अंदर प्रेम की गंगा बह जाती है। जिन्हें देखकर भी तुम्हारी प्रेम की गंगा नहीं बहे, समझना कि अभी संतों के पास तुम पहुंचे नहीं हो। संत के अंदर भी प्रेम की गंगा नहीं बहेगी तो किसके अंदर बहेगी? संत भी यदि ईर्षा, द्वेष और किसी को घृणा की दृष्टि से देखता हो तो फिर कौन अच्छी दृष्टि से देखेगा? इसलिए एक पति पत्नी का केस आया। कहते हैं उसके चर्च में अभी घंटियां बज रही थी, दीपक जले हुए थे, मोमबत्तियां जली हुई थी, और वो अपने वकील के पास पहुंची और कहने लगी मुझे तलाक लेना है। वकील ने कहा आज तक तो ऐसा तलाक सुना नहीं, तुम गई नहीं, उसके साथ रही नहीं, क्या बात है, तुम्हें किस बात पे तलाक लेना है? उसने कहा उसने साइन मेरे से बड़े अक्षर में किए, मेरे से बड़ी राइटिंग में उसने साइन किए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप सोच सकते हैं जिसको बड़े साइन भी दिखते हों वो जीवन में कैसे समझौता करेगा? जिसे नए लोगों के बर्दाश्त नहीं होती उन्नति, वो अपने लोगों के साथ भी नहीं रह पाएगा ज़्यादा दिन। और यही कारण है आज इतनी बड़ी द्वंद्व है जीवन में, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हर आदमी अपनी अहमियत चाहता है। हर आदमी कहता है कि मैं लघु हूँ, लेकिन लघु कौन होना चाहता है? लघु कहता नहीं फिरता है कि मैं लघु हूँ। उसे लघु होने में आनंद आता है, उसे बड़ों का आशीर्वाद पाने में आनंद आता है। और इसी प्रकार से आज हर परिवारों में द्वंद्व मचा हुआ है। पति पत्नी पर अधिकार करना चाहता है, पत्नी पति पर अधिकार करना चाहती है, और जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे को अधिकार करना चाहता है। लेकिन आपने देखा द्वंद्व ज़्यादा बढ़ जाता है। गरीब की तो गरीबी सीमित होती है, गरीब की गरीबी थोड़ा सा आनंद देती है कि कल सुख होगा, लेकिन अमीर का भिखारीपना तुमने नहीं देखा? अमीर का भिखारीपना कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि जितना चाहे हो जाए उसको कहाँ संतोष मिलता है। आप भी जीवन में ये अंदाजा लगाना कि दौलत तो कितनी भी हो जाए तुम्हारे पास, लेकिन संतोष कितना है, सब्र कितना है तुम्हारे पास। यदि संतोष और सब्र है तो समझना तुम्हारा जीवन आनंदमय है। लेकिन आज आदमी को संतोष नहीं है। जो कुछ मिला है उसको हम विचार नहीं करते, जो नहीं मिला उसकी बहुत चिंता करते हैं, संपत्ति की चिंता करते हैं। संपत्ति नाशवान है, बिजली की चंचल है, बिजली की तरह चंचल है। देखने में तो आपको इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कहा है सुरधन चपला चपलाई, इसको कहा है कि इंद्रधनुष की तरह चंचल है। और जवानी मेघ देखते ही विलय हो जाएगी। जवानी एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी, तुम्हारा बल पौरुष सब घट जाएगा। लेकिन यदि तुमने आत्मबल बढ़ाया है, यदि तुमने आत्मसम्मान बढ़ाया, तो सारे सम्मान उसके आगे फीके हैं। उसके आगे कभी मत झुकना। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वो आज नहीं कल चला जाएगा,
आदमी लोग आज रिश्ते इसलिए बना के रखे हैं कि क्या करें, लोग क्या कहेंगे, वरना आज पश्चिम में जहाँ रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं रही वहाँ रोज तलाक हो रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो मिला है उससे संतोष नहीं है। हमारे यहाँ भारत में बहुत अच्छी परंपरा है कि श्रावक धर्म की, और श्रावक धर्म किसे कहते हैं, वो जहाँ तक पहुँच गया उससे ऊपर उठना चाहता है, व्रतों में ऊपर उठना चाहता है, वो अपने से महान पुरुषों की संगति में जाता है ताकि उसके अंदर के दुर्गुण शिथिल हो जाए। साधु संगति में जाओगे तो दुर्गुण तुम्हारे अपने आप धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर कहते सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जिस प्रकार से संतों के पास जाने से तुम्हारे पास जो बीज है, तुम्हारे पास जो श्वासें हैं, तुम्हारे पास जो चिंता में निकल रही थी, वो चिंतन की खेती में चली जाएंगी। और चिंतन की खेती में जाते ही आपने महापुरुषों के इतने चरित्र सुने होंगे, चाहे राम हो, सीता हो, मैना सुंदरी हो, अंजना हो, चंदन वाला हो, द्रौपदी हो, अर्जुन हो, भीम हो, पांडव, कोई भी हो, जो महापुरुष के रास्ते पर गए हैं उन्होंने अपनी ऊर्जा को गतिमान बनाया, उन्होंने अपने सत्संगति में उसको लगाया है। क्योंकि आपको पता है पानी की एक बूंद होती है, लेकिन जैसी संगति में जाती है वैसा रूप ले लेती है। यदि नीम में जाती है तो कड़वी हो जाती है, सीप में जाती है तो मोती हो जाती है, गाय के मुख में जाती है तो दूध हो जाती है, इमली में जाती है खट्टी हो जाती है, सागर में जाती है नमक हो जाती है, और तुम्हारे सिर पर जाए तो नाली का गंदा पानी हो जाती है। लेकिन प्रभु के सिर पर जाए बूंद तो गंदोदक हो जाती है। तुम्हें सिर्फ सत्संग में इतना ही करना है कि कुछ छोड़ने नहीं जाना, छूट जाएगा तुम्हारा। एक बार जाने की भावना बनाओ। जो जो आज तक महापापी थे वो एक एक बार सत्संगति में गए, उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया। अंगुली माल जैसा बुद्ध के पास जाते ही संत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध ने एक ही बात कही थी अंगुली माल से कि जब उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने ऐसी हिम्मत क्यों की यहाँ आने की, तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम मार देना, मैं मरने आया हूँ, लेकिन तुम उसके पहले एक मेरी इच्छा पूरी कर दो, इस डाली से एक पत्ता तोड़ लाओ। उसने पत्ता क्या, आपको पता है क्रोधी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को तोड़ने में लगाता है, विनाश में लगाता है, और धर्मात्मा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाता है। वो जोड़ना चाहता है, कुछ धन नहीं जोड़ना चाहता, वो लोगों के दिल जोड़ना चाहता है, दिलों से जोड़ना चाहता है, प्रेम से वात्सल से अपना बना लेता है। बुद्ध ने भी वही कहा कि तुम तोड़ तो लाए हो पत्ता, ये पत्ता वापस जोड़ के आ जाओ। और हिंसक व्यक्ति था, वो पत्ता नहीं लाया, वो पूरी डाल की डाल ले आया। क्योंकि हमारे अंदर यदि हिंसा है तो हम किसी को विनाश की सोचते हैं, मारने की सोचते हैं, नीचा गिराने की सोचते हैं, धोखा देने की सोचते हैं, बेईमानी करने की सोचते हैं। लेकिन यदि सज्जन है तो वो धोखा देने की नहीं, धोखा पाकर भी वो आनंदित होता है कि चलो दूसरे को तो संतोष हुआ, मुझे क्या करना, मैं तो जैसे तैसे जी लूँगा। और अंगुलीमाल ने भी जब कहा कि इसे जोड़ कर आना है, सलवटे पड़ गई। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि तुम्हारा पौरुष देख लिया, तोड़ना तो बच्चा भी जानता है, लेकिन तुम इसे जोड़ कर आओ। और क्या जोड़ता है पत्ता, हम कहते भी हैं कि डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। और वो बेबस हो गया, आकर कहने लगा जोड़ नहीं सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर लेता, तुमने क्या बड़ा काम किया। अरे तोड़ना ही है तो तुम अपने आप के दुर्गुण तोड़ो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।